हमारे ब्रह्मांड के कई ऐसे राज छिपे हैं एक ही जगह पर जिसका नाम है इंटरस्टेलर स्पेस। तो तैयार हो जाइए। इंटरस्टेलर स्पेस की यात्रा के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इंटरस्टेलर स्पेस आखिर होता क्या है। दरअसल इंटरस्टेलर स्पेस अंतरिक्ष गैलेक्सी के अंदर दो तारों के बीच की जगह है जो और कुछ नहीं बल्कि होती है गैस और धूल के बादलों का घर, जिसमें गैलेक्सी और तारों के बनने के बाद के बचे हिस्से और नए बनने वाले तारों और ग्रहों के लिए रॉ मटेरियल जमा होते हैं। यहाँ डेंसिटी बहुत कम होती है। इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआत उस जगह से होती है जहां सूरज के मैटर और मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो उसके आसपास के वातावरण पर अपना असर डालना बंद कर देता है। फिलहाल हम इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, ये कर नहीं सकते। जहां पर हमारे सोलर सिस्टम की सीमाओं को इसका असर खत्म होता है, वहीं दूसरे स्टार का असर शुरू हो जाता है और यही है इंटरस्टेलर स्पेस का एंट्रेंस, यानी प्रवेश द्वार। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि दो तारों के बीच की जगह को इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है। पहले सबने ये सोचा था कि ये जगह बिल्कुल खाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। कुछ ऐसी ही चीज इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे पास आई थी जिसका नाम ओमुआमुआ था। अक्टूबर 2017 में एस्ट्रोनॉमर ने इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को देखा। अजीब लंबे सिगार के आकार की ये चीज जब सोलर सिस्टम से बाहर जा रही थी, तब उसने एस्ट्रोनॉमर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसकी स्पीड हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी चीज की स्पीड से बहुत ही ज्यादा थी। वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा ओमुआमुआ। इसे लेकर लोग सोच में पड़ गए कि ये चीज आखिर है क्या। क्या ये कोई एस्टेरॉयड है, धूमकेतु या कोई एलियंस स्पेसक्राफ्ट? इसके नेचर और सफर ने कई अटकलों और थियरीज को जन्म दिया और इसका सच जानने के लिए एस्ट्रोनॉमर ने कई रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मैसेज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। कोई रेडियो ट्रांसमिशन नहीं हो पाया। कोई कम्युनिकेशन ना हो पाने के बाद यह माना गया कि यह कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट ही था। लेकिन जब ये ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा है, हमारे सोलर सिस्टम पर एक और इंटरस्टेलर स्रोत की बमबारी होती दिख रही है, और वो है कॉस्मिक रेस। जैसा कि हम जानते हैं कि रोशनी ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोशनी की स्पीड को भी कड़ी टक्कर देने के करीब क्या है? जी हाँ, वो है कॉस्मिक रेस। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं। कॉस्मिक रेस इंसानों को नहीं मारती, क्योंकि वे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के जरिए ब्लॉक्ड होती है। ये रेज और कुछ नहीं बल्कि चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो सभी दिशाओं से पृथ्वी पर लगातार बरसते रहते हैं। कॉस्मिक रेस सुपरनोवा विस्फोट की वजह से बनती है। सुपरनोवा किसी विशाल तारे का विस्फोट होता है जो ब्रह्मांड की सबसे चमकदार घटनाओं में से एक है। सुपरनोवा के दौरान तारे से बहुत ज्यादा गर्मी और चमकदार एनर्जी निकलती है। यह धमाका तब होता है जब किसी बड़े तारे में प्रेशर कम हो जाता है और ग्रेविटी फोर्स हावी हो जाता है। ऐसे में तारे का कोर गर्म हो जाता है और वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल जलाने लगता है। तब तारे के कोर में हीलियम कार्बन में और कार्बन आयरन जैसे हेवी एलिमेंट में बदलने लगते हैं। तारे के आउटर लेयर से मैटर गिरता है और कोर से टकराता है। इस टक्कर से पैदा हुए शॉक बाहर की ओर फैलने लगते हैं और तारे के बाहरी गैसी लेयर्स को उड़ा देते हैं। सुपरनोवा के बाद तारा अपना सारा फ्यूएल छोड़ देता है और बौना हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऐसे बादलों की जिसे ऊट क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ये हमारे सूरज के चारों ओर फैला एक बर्फीला बादल है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से में मौजूद है, जिसमें कई सारे कॉमेट भी है। ऐसा कहा जाता है कि सोलर सिस्टम के बनने के बाद जो मटेरियल्स बचे उससे ये ऊट क्लाउड बने। इसमें पानी की बर्फ, मीथेन बर्फ और अमोनिया बर्फ के टुकड़े हैं। ऊट क्लाउड की खोज में कई मुश्किलें आती है। ये पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए अभी तक इसका सीधा ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सका है। वैसे इंटरस्टेलर स्पेस की एक और चीज है जिसने सबको परेशान कर रखा है, और वो है ब्लैक होल्स। हमारे ब्रह्मांड में खरबों ब्लैक होल्स मौजूद है जो जोड़ी वाले तारों के बीच हड़कंप मचा देते हैं। ये ब्रह्मांड का ऐसा राक्षस है जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने आसपास की हर चीज को निकल जाता है। यहां तक कि रोशनी भी इससे बच नहीं सकती। हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक सुपरमेसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस कहा जाता है। इंटरस्टेलर स्पेस में इसके अलावा कुछ और भी है जो यूनिवर्स को रंगने का काम करते हैं। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स, ये वो तारे होते हैं जो अपने आसपास के तारों की एवरेज स्पीड से ज्यादा स्पीड से चलती है। ये तारे गैलेक्सीज से बाहर निकलती है और स्पेस में तेजी से अपना सफर करते हैं। हाइपर वेलोसिटी तारों की स्टडी करने से एस्ट्रोनॉमर्स को गैलेक्सी के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। हाइपर वेलोसिटी तारों की स्पीड को वक्त में पीछे ले जाकर एस्ट्रोनॉमर्स गैलेक्सी की संरचना का पता लगा सकते हैं।
वे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि लाखों साल पहले गैलेक्सी के सेंटर में क्या हुआ था। हाइपर वेलोसिटी स्टार्स की खोज से एस्ट्रोनॉमर्स को गैलेक्सी के इतिहास और गतिशीलता के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। साल 2016 में वैज्ञानिक को पृथ्वी से 100 लाइट ईयर दूर हल्की रोशनी का एक सोर्स नजर आया। ये काफी धुंधला था और वो किसी तारे की ऑर्बिट भी नहीं कर रहा था। ऐसे में बाद में पता चला कि ये कोई ड्रॉप प्लेनेट ही होगा। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी डिटेल इमेज ली, जिसे देखने के बाद पता चला कि ये एक नहीं बल्कि दो दुनिया है जो एक दूसरे का चक्कर काट रहे हैं और एक सदी में ये ऑर्बिट पूरा करते हैं। ये जुपिटर से 4 गुना बड़े ग्रह है। ये दोनों ग्रह पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हैं, जिनके आसपास कोई स्टार नहीं जो इन्हें रोशनी दे सके। ये ग्रह इंटरस्टेलर स्पेस की घनी और अंधेरी दुनिया में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे अरबों ड्रॉप प्लेनेट हमारी गैलेक्सी में हो सकते हैं। वाकई इंटरस्टेलर स्पेस अपने आप में एक ऐसी दुनिया है जहां बहुत सी चीजें हैं जो राज से भरी हुई है। इनके रहस्यों ने एस्ट्रोनॉमर्स की नींद उड़ा रखी है। इन चीजों का अपना कोई घर नहीं और इनको अपनी मनमानी से रोकने के लिए कोई नियम भी नहीं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें